Good morning, all of you. Lecture number 9 of CA Foundation batch of accounting. Good morning, all of you. हाँ जी, योगिता हर्षराज संस्कृति माने माने ना माने प्रोक्ष कालरा। हमारे बॉलीवुड मूवीज में कालरा नॉर्मली विलन्स का सरनेम होता था, जो लोगों को किडनैप कर लेता था। तन्वी शेदगे, SD मानव चयल, अंशिका बधानी, अर्नव सक्सेना, नया नाम दिख रहा है, खुशी हिमतानी, आयुषी। Good morning, sir. Sincere apologies for only revising yesterday's topic and not giving sufficient time. Will take care and remember. अरे यार पहली बात भाई आयुषी सुनना ब्रो, अपोलॉजी वगैरह मत करना यार, कहाँ जरूरत है, मतलब यार, मतलब मैं इतना स्ट्रिक्ट लग रहा हूँ कि अपोलॉजी वगैरह की ज़रूरत है भाई। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। कुछ करने से शायद कुछ होगा, कुछ ना करने से निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये पोएम लिखी है मैंने, इस पोएम से आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। लेट मी स्टार्ट। ठीक है, रेडी सभी जने? आगे माहौल बन गया क्लास का। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कनक। ऊंचे शिखर को देख ये एहसास होगा, क्या इस रास्ते पे चलने से ये रास्ता कभी पार होगा। निडर होकर मुश्किलों का सामना करना होगा, निडर होकर मुश्किलों का सामना करना होगा। कुछ करने से शायद कुछ हासिल होगा, कुछ ना करने से निश्चित नहीं होगा। मंजिल के करीब जाकर विफल होना मंजिल के दूर खड़े होकर विफल होने से बेहतर होता है। मंजिल के करीब जाकर विफल होना दूर से विफल होने से बेहतर होता है, क्योंकि हर एक सफलता में एक सबक होता है। जैसे आयुषी ने कल नहीं पढ़ाई की तो आज शी इज फीलिंग सैड अबाउट इट। तो हर एक सफलता में एक सबक होता है। कुछ ना करके अगर मैं हारा तो अपनी ही नजरों में मैं गिर जाऊंगा। कुछ करके गर में हारा, कुछ करके गर में हारा तो फिर मैं उठ पाऊंगा। बिना किसी प्रयास के कुछ हासिल नहीं होगा, बिना किसी प्रयास के कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ करने से शायद कुछ हासिल होगा, कुछ ना करने से निश्चित नहीं होगा। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। लॉट ऑफ टाइम वी फॉल प्रे ऑफ ओवर थिंकिंग। हम लोग बैठकर सोचते रहते हैं, मैं ये चीज़ करूं, मैं ये चीज़ ना करूं, मैं ये चीज़ करूं, मैं ये चीज़ ना करूं, और फिर बाद में हमें लगता है कि नहीं यार, एंड रिजल्ट पता है क्या होता है, हम कुछ करते ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। श्रेया केसरवानी व्हाट्सएप लिंक फेल बता रही है। नहीं बेटा, आपके एंड पे फेल बता रही है, मैंने अभी वापस चेक किया, व्हाट्सएप लिंक इज एक्टिव है ना, बिल्कुल सही काम करिए, बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात, आपको पता है, आपको अगर इंसान सच्चा है, अच्छा है, और इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन है ना, तो किसी की डांट की, किसी की फटकार की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मम्मी पापा हो या कोई टीचर हो या फिर कुछ हो। आपको पता है, इस दुनिया की सबसे बड़ी डांट और सबसे बड़ी मार तब पड़ती है जब इंसान खुद को ही डांटता है, खुद की ही नज़रों में गिर जाता है ना। तो ये चीज़ समझना है। आयुषी कह रही है, आई थॉट कि आप नाराज़ हो गए, बाद में मुझे महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ करने से शायद कुछ हासिल होगा, ना करने से निश्चित नहीं होगा। अर्नव सक्सेना, अगेन वेलकम मेरे भाई। प्लीज़ वॉच लेक्चर्स फ्रॉम द बिगिनिंग इन द सीक्वेंस। लेक्चर जब सीक्वेंस में देखोगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट्सएप, ये वो फलाना डिमकाना, सब कुछ पता चलेगा। लेक्चर्स के बीच बीच में ना भाई बार बार सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। आज हम 9 नंबर के लेक्चर में बैठे और ये सारी भसड़ पहले के लेक्चर्स में खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलो, है ना, और ये आपके ही भले के लिए, इट्स जस्ट नॉट फॉर मी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच अर्णव। बट मैं कहूँगा मेरे भाई, फटाक से शुरुआत से देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। तो कोशिश ये करो बेटा कि वेडनेसडे से ना आप उसको कंप्लीट कर लो, वेडनेसडे के बाद फिर उसको ना करो। सर 2-3 बार ट्राई किया बट फेल बता रहा है। नहीं श्रेया, मैंने अभी ट्राई किया और अभी यहाँ पर प्रॉपरली एक्सेस हो रहा है। या देखो, लिटरली श्रेया आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्लास का, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ठीक है, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ बेटा, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार आप पूरी क्लास का ऐसे करके। ठीक है, ये देखो आपका गूगल ड्राइव फोल्डर का हमारा ट्रैकर है। ये ट्रैकर में व्हाट्सएप की लिंक है, आपको दिख रही होगी। मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ श्रेया, और ये लिंक पर जाकर ये देखो मैंने क्लिक किया है, ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। देखो ऑटोमेटिकली मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ।
कोई लिंक फेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे सिंपल ये बटन प्रेस करना है ना। आई थिंक यार इतना तो सेल्फ रिलायंट आप लोगों को बनना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो, हाय संध्या, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। हम लोग अभी तक देख चुके हैं कैश बुक, कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक हम लोग देख चुके हैं। सब्सिडरी बुक्स हम लोगों ने चालू किया। कल मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, क्या रीजंस होते हैं, क्यों बनाया जाता है सब्सिडरी बुक। परचेज बुक हम लोगों ने कल देखा, परचेज बुक का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। परचेज बुक क्या होती है? इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस। कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। लॉजिक क्या है? कैश ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं होते? बिकॉज कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट? अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए। मतलब बेटा जी अगर मैं कह रहा हूँ परचेजेस हैं तो वो परचेजेस प्रूफ कैसे होंगे, वो मुझे प्रूफ करना है ना। तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है परचेज इनवॉइस। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं हमें उसके साथ जो इनवॉइस मिलता है उसे कहते हैं परचेज इनवॉइस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब रेलेवेंस ऑफ द परचेज बुक। द टोटल ऑफ परचेज बुक सिग्निफाइज द टोटल क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। के उस पीरियड में हमने टोटल क्रेडिट परचेजेस कितनी की है वो हमें पता चलता है। और परचेज बुक की टोटल कहाँ जाती है? हर प्राइमरी बुक की कोई ना कोई सेकेंडरी बुक होती है। सो टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। वाई डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट? क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट? सो दैट्स हाउ वी डू। आपका होमवर्क था सेल्स बुक का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपको लिखना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, सेल्स बुक, दिस सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन। जैसे कि परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल द क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। वैसे ही सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल द क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन। कैश सेल क्यों रिकॉर्ड नहीं करता? क्योंकि कैश सेल कौन सी बुक में जाता है? कैश बुक में। ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स इनवॉइस। एक बात बताओ, कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन पूछूं एक, ठीक है, मुझे एक बात बताओ यार दोस्त, परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस दो अलग अलग इनवॉइसेस होते हैं या एक ही इनवॉइस होता है? गिव मी आंसर। परचेज इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस, क्या ये दो अलग अलग इनवॉइसेस होते हैं या एक ही इनवॉइस होता है? सुबोजीत दादा का कहना है डिफरेंट, मानव का कहना है अलग, योगिता का कहना अलग, रिया शर्मा का कहना अलग, महिमा जैन का अलग, मिचामी दुगड़म सबका कहना है अलग अलग अलग, और संध्या तिवारी का कहना है एक ही इनवॉइस है। अहिला प्रेमलाल पटेल का कहना है अलग, आयुषी का कहना है अलग, खुश सिंगला का कहना है अलग, एसडी का अलग, मोनालिसा का अलग। द करेक्ट आंसर इज, सबका आंसर गलत सिवाय संध्या के। ये दो अलग अलग इनवॉइसेस नहीं होते, ये एक ही इनवॉइस होता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, समझो। अब डोमिनोज में जाते हो, मस्त पे की एक पिज्जा ऑर्डर करते हो। डोमिनोज में जाते हो और मस्त एक पिज्जा ऑर्डर करते हो। अब आप हो कस्टमर और डोमिनोज है सेलर। यू आर द बायर, डोमिनोज इज सेलर। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। अगर किसी को कभी मुझे गिफ्ट देना हो मैं मना नहीं करूँगा। मैं पिज़्ज़ा बहुत रेयरली खाता हूँ, वंस इन लाइक 6 months। तो मैं जो पिज़्ज़ा खाता हूँ वो खाता हूँ व्हीट थिन क्रस्ट। और 2 पिज़्ज़ाज मुझे पसंद है डोमिनोज़ के। एक तो है पेपे पनीर, वो मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा है फियरी हैलेपिनो विद पेपरिका। ये 2 पिज़्ज़ाज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पिज़्ज़ा जो है ये हम लोग, मैं खाता हूँ। क्या लिखा है? रिवाइज्ड कब कराओगे? अबे कौन सी दुनिया में है? पवन कुमार प्रसाद कहाँ से आया भाई? कौन से गोले से आया? 9 नंबर लेक्चर में आके पूछता रिवाइज कब कराओगे? कौन से गोले से आया भाई? मंगल वंगल से तो नहीं आया यहाँ पे, हैं? क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? रिवाइज कब करवाओगे? पढ़ाने देना भाई, नया है क्या क्लास में? छोटी बच्ची हो क्या है? चलो, तो अब समझना, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डोमिनोज़ वाले ने आपको कहा कि सपोज आपके पिज़्ज़ा का 500 रुपये हुआ है, आपने 500 रुपये पे किया। वो मशीन में से ना एक इनवॉइस निकलता है, वो आपने मशीन देखी होगी, उसमें से एक इनवॉइस निकलता है। ये जो इनवॉइस होता है ना, ये डोमिनोज के लिए सेल्स इनवॉइस होता है। डोमिनोज क्योंकि सेलर है तो डोमिनोज के लिए ये सेल्स इनवॉइस होता है। लेकिन आप क्योंकि एक बायर हैं, कस्टमर है, आपके लिए यही इनवॉइस परचेज इनवॉइस होता है।
तो सबसे पहली बात, गेट योर बेसिक्स क्लियर। परचेज इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइसेस दो अलग अलग इनवॉइसेस नहीं होते हैं, वो एक ही इनवॉइस होता है, सिर्फ भावनाओं की बात है, फीलिंग की बात है ना। तो परचेज इनवॉइस इज फॉर बायर, सेल्स इनवॉइस इज फॉर सेलर। नई चीज सीखने को मिली ना आज। है ना। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ परचेज सेल्स बुक क्या दिखाता है? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। और सेल्स बुक की टोटल कहां जाती है? इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। कम टू योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी जने रेफरेंस देना बेटा जी। पवन कुमार प्रसाद जी, कोई शंका है तो पूछिए, बताइए, मैं दूर कर देता हूं शंका को, पर ऐसी बैकी बैकी बातें ना करें प्रभु। बताएं क्या पूछना क्या चाहते हैं। सभी जने यहां पर आकर रेफरेंस देंगे लेक्चर नंबर 9 और पेज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर का जहां पर यह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। डन। चलिए आगे। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इट्स अ PYQ और ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये एक PYQ है, 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा गया है। कुल मिलाकर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में अभी तक सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आए, एक बार कैश बुक का 2 या 3 बार, और एक बार सेल्स बुक का, एक बार परचेज बुक का भी आया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2022 एज पर देयर वेस्ट बुक। नाम दिया है वेस्ट बुक भाई। मेक आउट द सेल्स बुक। सो हमें पता होना चाहिए कि सेल्स बुक में हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जरा जर्नल एंट्री बताओ मियाँ, क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है मियाँ? सर क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट। कस्टमर को एक और नाम से जानते हैं डेटर अकाउंट। कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री हो गई बेटा जी? कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जब मैं कहता हूं सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो इसका जो क्रेडिट इफेक्ट है वो जाता है सेल्स बुक के अंदर। कहां पे जाता है? सेल्स बुक में। और जो डेबिट इफेक्ट है वो जाता है कस्टमर या फिर डेटर्स के लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट होता है सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट और सेल्स बुक होता है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। चेक करिएगा। क्लियर हो गया? सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट एंड प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। तो हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? गेट योर बेसिक्स क्लियर। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे आपने बेचा 30 शर्ट्स एट ₹80 पर शर्ट एंड 20 ट्राउजर्स एट ₹1000 पर ट्राउजर, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। जर्नल एंट्री क्या होगी? वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं इसकी। जर्नल एंट्री होगी मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड रंजीत। मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो 30 शर्ट्स इंटू 800 रुपीज मतलब 24,000 रुपीज की शर्ट्स हो गई। ये देखो कैलकुलेशन। 20 ट्राउजर्स इंटू 10,000 मतलब 20,000 के ट्राउजर्स हो गए। और ये टोटल ट्रांजेक्शन पे 10% का डिस्काउंट है तो माइनस 10%। इज इट बिकमिंग 39,600? चेक ऑल ऑफ यू। इज इट कमिंग टू 39,600? चेक कीजिएगा सभी जने। क्या ये सबको क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ना। सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹8,000। रुको रुको रुको, नॉक नॉक नॉक। क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में आएगा? सोचो, क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं आएगा? ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क नहीं मिलेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज सेल ऑफ एन एसेट, हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल ऑफ फर्नीचर क्या होता है? इट इज अ सेल ऑफ एन एसेट। फर्नीचर एसेट है, मैंने एसेट को क्रेडिट में बेचा है,
जब मैं एसेट को क्रेडिट में बेचता हूं ना तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। इंस्टीट्यूट को पता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये नोट लिखेंगे। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन में नोट नहीं लिखा उनके मार्क्स कट गए। एक पीवाई के ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड 50 शर्ट टू मेसर्स जैन एंड सन्स फॉर ₹800 पर शर्ट। शर्ट बेची है, इन्वेंट्री है, क्रेडिट सेल है, ये आएगा ट्रांजैक्शन। मेसर्स जैन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मेसर्स जैन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो 800 रुपीज़ में 50 शर्ट से बेचिए, 40,000 रुपये का सेल आपने किया है। चेक कीजिएगा, ये आपको दिख रहा है क्या? मेसर्स जैन एंड सन्स 40,000 रुपये। क्लियर? वेरी गुड, परफेक्ट। वैसे तो मुझे ऑफर नहीं करना चाहिए, बट गुड फेथ में मैं पूछ लेता हूँ, आप में से कोई काढ़ा पीना पसंद करेगा? इतनी तपती गर्मी के अंदर क्या किसी को काढ़ा पीना पसंद है? तो काढ़ा पी सकता है ना। ये रहा काढ़ा, राष्ट्रीय काढ़ा। गले के वजह से पीना पड़ता है भाई, बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ना ठंडे पानी का फ़ैन हूँ, बट खांसी जुकाम। चलो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, sold 13 shirts to cheap stores at ₹750 each for cash। क्या ये ट्रांजैक्शन को हम क्या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे? यस और नो? आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन in sales book? Answer is no. Why no? Very good Subhojit, very good. Because sir it is a cash sale. इंस्टीट्यूट को भी ये पता है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या चाहती है आपसे? ये नोट चाहती है, नॉट रिकॉर्डेड एज इट इज अ कैश सेल। इंस्टीट्यूट कहती है भैया मुझे भी पता है ना ये कैश सेल नहीं है, पर आप हमें एक्सप्लेन करो ये कैश सेल क्यों नहीं है, ये नोट लिखो, है ना। और लास्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन। सिंपल है, माथुर एंड जैन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 100 शर्ट्स एट 750 पर शर्ट, 110 ओवरकोट्स एट 5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म किए। सेल्स की वैल्यू आती है 1,12,500। टोटल सेल हुआ 1,92,100। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना 4 मार्क का, उसमें सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन थे। इस क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन है। कौन से 4? सुनो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, खत्म। ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं था। 4 ट्रांजैक्शन 4 मार्क, 4 ट्रांजैक्शन 4 मार्क। समझ में आया? 4 ट्रांजैक्शंस 4 मार्क्स, ये क्लियर समझना। फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन था जहां पर जेन्युइनली एक क्रेडिट सेल था। सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन था दैट वाज क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन था जो वापस एक जेन्युइन क्रेडिट सेल था, और फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन दिया था कैश सेल्स का। तो 4 ट्रांजैक्शंस में से सेल्स बुक में रिकॉर्ड तो 2 ही ट्रांजैक्शन होने हैं। ओनली 2 ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, और 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। समझ में आया? अब वो 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड क्यों नहीं होंगे, आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना था। आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आया ना, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आधे से ज़्यादा बच्चों को ना इस क्वेश्चन में 4 में से 2 ही मार्क्स मिले। दे गॉट ओनली 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। एंड डू यू नो व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज उन्होंने ना इंस्टीट्यूट को हल्के में ले लिया, एक इजी क्वेश्चन को भी हल्के में ले लिया। उन्होंने क्या कहा कि चलो सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो उन्होंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एंट्री सही की, और कैश सेल भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये भी सही किया। लेकिन गलती पता है क्या की? उन्होंने इसके ऊपर नोट नहीं लिखा, और ये नोट लिखना जरूरी था। इंस्टीट्यूट ने ये 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? 1 मार्क फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन हर नोट का 1 मार्क। तो 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, उसके 2 मार्क, और जो 2 नोट्स आपको लिखने थे जो आपने नहीं लिखे हैं उसके 2 मार्क कट गए। समझ में आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर? पक्का? इज इट क्लियर? है ना? चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आए हैं। अब आप अपने रजिस्टर्स में आएंगे और ये लिखेंगे एक बार, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ कंसेप्ट। वहां पर आप अगले पेज पे आएंगे और ये लिखेंगे। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट दिस डाउन। Come to the next page and write this down.
PBOA का मतलब है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 9 में ये सवाल तो नहीं आएगा डेफिनेटली मुझे कि PBOA का मतलब क्या होता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। SBOA का मतलब होता है सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। PBOA प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, SBOA सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पवन, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ जाकर लेक्चर नंबर 1 से देखो। अगर आप नए स्टूडेंट हो ना तो मैं आपसे वो कमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता था जो आपने लिखा है। समझ में आ रहा है? आज 9 नंबर का लेक्चर है, हर लेक्चर में कोई ना कोई नया स्टूडेंट आता है, बट इतनी आक्रामक एंट्री किसी ने नहीं मारी है जैसी आज आपने मानी है। आक्रामक नहीं, भयानक एंट्री कहूँगा मैं। समझ में आया? तो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। शुरुआत से देखो, बीच में आप ज्वाइन करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। नया चैप्टर वेडनेसडे से चालू होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आज क्या है बेटा, फ्राइडे है, तो आपके पास कुछ दिन है, आप चाहें तो पहले के लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड देखो फटाक से, दिन में 2-2 3-3 लेक्चर्स देखो, और फिर वेडनेसडे को आप लाइव लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द न्यू टॉपिक। सो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हर जगह किसी ना किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है। अरे मतलब मैं लेजर अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, तो हर प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट का कोई ना कोई सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट होता ही है, मतलब कोई ना कोई लेजर अकाउंट होता ही होता है। मान के चलो हर एक प्राइमरी बुक का, एवरी प्राइमरी बुक हैज अ सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, अ लेजर अकाउंट, सिवाय कैश बुक के। और वो मैंने आपको कैश बुक पढ़ाते समय ही लिखवाया था। क्या बताया था कि कैश बुक प्लेज अ डबल रोल। इट्स नॉट जस्ट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। तो कैश बुक के लिए कोई अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनता है। कैश बुक मेरी प्राइमरी बुक भी है, वही मेरा कैश अकाउंट भी है, और वही मेरा बैंक अकाउंट भी है। आई होप ये क्लियर है। परचेज बुक के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? परचेज अकाउंट। सेल्स बुक के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल बुक के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बिल्स पेबल बुक के लिए बिल्स पेबल अकाउंट। तो हर एक प्राइमरी बुक का कोई ना कोई लेजर अकाउंट बनता है। पोस्टिंग का मतलब मैंने क्या सिखाया था? रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट टू सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, उसे कहते हैं पोस्टिंग। तो अब हम लोग अभी यहाँ पे देखो धीरे धीरे पोस्टिंग मैंने कल आपको सिखाया। 7th नंबर का क्वेश्चन, एक अलग सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया, उसके अंदर और डिटेल में हम लोग देखेंगे हाउ डू वी पोस्ट टू लेजर अकाउंट एंड हाउ डू वी क्लोज और लेजर अ बैलेंस अकाउंट। लेजर या बैलेंस, लेजर अकाउंट को क्लोज या बैलेंस करने के 3 स्टेप्स है, वो मैंने आपको सिखाया था, याद है? पहला स्टेप क्या था? टेक थियोरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल लेंगे। स्टेप नंबर 2 था बेटा जी, राइट डाउन ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, जिस भी साइड की टोटल ज्यादा है ना वो दोनों साइड में आप लिखेंगे। और फिर स्टेप नंबर 3, जो शॉर्टर साइड है वहां पे आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो परचेज बुक हो गया हमारा, सेल्स बुक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू परचेज रिटर्न बुक। लेट्स मूव टू परचेज रिटर्न बुक। पेज नंबर क्या है? एक मिनट, व्हाट इज द पेज नंबर? लेट मी चेक इन माय बुक, जस्ट अ मिनट गाइज। 1.20। सर कैश बुक के लिए कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट नहीं बनता है? नहीं बेटा रिया, मैंने अभी वही तो एक्सप्लेन किया कि कैश बुक के लिए अलग से कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? जाकर देखो, कैश बुक के नीचे मैंने लिखवा है, जाओ बेटा एक बार थोड़े पेजेस घुमाओ, देखो बेटा क्या लिखवा है मैंने। थोड़े पेजेस घुमाओ बेटा रिया, और देखो मैंने वहां पे क्या लिखा है। पेज नंबर 1.20 है ना?
दिखा रिया? चलो मैं आपको स्क्रीन पे परचेज रिटर्न बुक का सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, फटाक से लिख लेना, है ना? यस गुलशन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये जो बीच बीच में डिटैचमेंट होता है ना, मतलब जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ आप लिख भी चुके हैं, अगर वही चीज़ वापस दिमाग में दस्तक दे रही है ना, तो बेटा समझ लो कि हमारे पढ़ने में कहीं ना कोई कमी रह रही है। यस यस, सो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, है ना? वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो, सो कम टू योर रजिस्टर्स गाइस। come to your registers guys and write this down। ये सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। दिख रहा है या इसको फुल स्क्रीन करूं? ये दिख रहा है या इसको फुल स्क्रीन करूं? अरे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेट आई डिड रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5 फुल स्क्रीन कर दूं? हाँ हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर आप हमारी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हो रहा हूँ दफ़ा, समझ गया मैं, समझ गया आपकी भावनाओं को। कोई बात नहीं, मैं दफ़ा हो रहा हूँ। ये देखो मैं दफ़ा हो रहा हूँ यहाँ से, ये दफ़ा हो गया मैं, ठीक है? खुश? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेशनल न्यूज़ बनेगी, टीचर को रास्ते से साफ कर दिया बच्चों ने, है ना? चलो क्वेश्चन 5/AAA/1.20। ओ हो रंजीत, जबरदस्त। यही डायलॉग कहीं और मारा होता था ना भाई, आज घर बस गया होता था तेरा। प्रेमलाल 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 पटेल।
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे मंडे या ट्यूसडे की क्लास में। जो इस चैप्टर की हमारी कुछ लास्ट क्लासेस होगी ना, वहाँ पे कुछ टर्म्स हमें समझना है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आज की क्लास में टाइम मिल गया तो आज कर लेंगे, डोंट वरी। डन ऑल ऑफ यू? 1 more minute, 1 मिनट और रुक जाता हूं। Thirty seconds more if anyone has not done. हाँ जी, आ जाओ मैं स्क्रीन पे वापस। नाउ अंडरस्टैंड, लेट मी टेक इट डाउन। चलो, समझे? तैयार हैं सभी जने? स्क्रीन में पधारो सा। ओहो राजस्थानी। चलो अब एक काम करो, जहां आपने सोल्यूशन लिखा ना उसके नीचे आके ये लिखो जो मैं अभी लिख रहा हूं। A purchase return book records only those purchase written transactions. A purchase written book records only those purchase written transactions which were originally sold on credit. Because those goods which are originally sold for cash, if returned subsequently, cash is received back and hence recorded in cash book. Journal entry of purchase return is creditor or supplier account debit to ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, दो अलग अलग सिनेरियोस लेते हैं। ओरिजिनली गुड्स जो थे वो कैश में बेचे, ठीक है, मैंने परचेज किया।
कैश परचेजेस, मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, मैंने आपसे गुड्स कैश में खरीदे, मतलब मैंने आपको पैसे दिए और आपने उसके बदले मुझे गुड्स दिए, ठीक है। कपड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने घर पे आके ये कपड़े ट्राई किए, मुझे पसंद नहीं आए, मैंने आपको लाकर लौटा दिए, तो उसको टेक्निकली मेरे नज़रिए से कहते हैं परचेज रिटर्न। नाउ अगेन अंडरस्टैंड, जो बायर के लिए परचेज रिटर्न है वो सेलर के लिए सेल्स रिटर्न है। मतलब ये दो ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन एक ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं बायर हूं, आप सेलर हैं, आपने मुझे कपड़े बेचे हैं, मैंने आपको कपड़े लौटा दिए, ठीक है। मेरे लिए क्या है? परचेज रिटर्न, क्योंकि मैंने खरीदे हुए गुड्स वापस बेचे हैं, तो मेरे लिए परचेज रिटर्न है, या इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं। अब अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्योंकि आप सेलर हैं, तो आपका तो बिका हुआ माल वापस आ रहा है, तो जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न, है ना। रिटर्न इनवर्ड ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब मैं यहां पे ये सिचुएशन लेता हूं कि सपोज ओरिजिनली हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो कैश में हुआ था, मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने मुझे गुड्स दिए थे। अब अगर मैं आकर आपको गुड्स लौटाता हूं तो आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे पैसे वापस देंगे। मतलब अगर ओरिजिनली गुड्स वर परचेज्ड इन कैश, if the originally goods were purchased and sold for cash, and if they are returned subsequently, so in that situation the cash is received back, and therefore that purchase return is recorded in which book? Cash book. तो परचेज रिटर्न बुक में कौन से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं? परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली दोज परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस, सिर्फ वही परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं विच वर ओरिजिनली परचेज्ड ऑन क्रेडिट होना चाहिए था। हाँ, मतलब सेलर के लिए सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमारे लिए परचेज ऑन क्रेडिट। समझ में आया? तो जो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स हुआ है उसका जब रिटर्न होता है तो वही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की? क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो बायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक सेकेंड, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर को या सप्लायर को क्या किया है? डेबिट। इसीलिए मैं उसको एक नोट देता हूं, उसको एक डॉक्यूमेंट देता हूं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट नोट। क्रेडिट नोट को इरेज कर दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? डेबिट नोट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ परचेस रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का? डेबिट नोट। और डेबिट नोट किस लिए? जा, मैंने तुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर दिया है। डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने तुझे परचेस रिटर्न कर दिया है। समझ में आ रहा है? गुड्स मैंने तुझे लौटा दिए। इतनी सी बात है, आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आने की भी गुंजाइश बहुत कम है, बट कंसेप्ट है तो पढ़ना है तो पढ़ेंगे, है ना। सभी जने रेफरेंस देंगे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, क्लास बुक के अंदर, लेक्चर नंबर 9, राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर, है ना। सबको पता है ना बेटा, संडे को मेंटरशिप सेशन है सुबह 9 बजे। ऑल ऑफ यू, आर यू अवेयर? संडे को सुबह 9 बजे मेंटरशिप सेशन है हमारा। बहुत बढ़िया। Enter the following transactions in a suitably ruled return outward book. Return outward किसे कहते हैं बेटा जी? Return outward मतलब क्या हो गया? कौन सा रिटर्न हो गया बेटा जी? ये हो गया परचेज रिटर्न। एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की पोस्टिंग बाद में देखेंगे। Returned to S Bhattacharya 20 pieces of shirts at 450 per piece, ओरिजिनली परचेज एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। डेबिट नोट नंबर दिया है C52 और रीजन क्या दिया है? नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो जो मटेरियल है इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, क्योंकि ये सैंपल के हिसाब से नहीं था तो आपने इसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। नीचे आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आई विल टेक इट लिटिल बिट अप। नीचे आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा होगा, आपने March 4 डेट लिखी है, आपने डेबिट नोट का रेफरेंस नंबर लिखा है C52। हर ट्रांजेक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। परचेज बुक का क्या है? परचेज इनवॉइस। सेल्स बुक का क्या है? सेल्स इनवॉइस। परचेज रिटर्न बुक का होता है बेटा जी डेबिट नोट नंबर, और सेल्स रिटर्न बुक का होता है क्रेडिट नोट नंबर। फिर आपने लिखा है कि 20 शर्ट्स 450 के हिसाब से 9000। अब आपने जब खरीदा था तब 5% डिस्काउंट पे खरीदा था, तो अब जब लौटाओगे तो लौटाते समय भी 5% डिस्काउंट पे लौटाना होगा। समझ में आ रहा है? परचेज जिस प्राइस पे होता है परचेज रिटर्न भी तो उसी प्राइस पे होगा। समझ में आ रहा है? तो भाई सिंपल सी चीज़ है, सपोज आप एक स्टेशनरी वाले हो और मैं आपके पास आता हूँ ये कैलकुलेटर खरीदने, आपको पूछता हूँ भैया कितने का है? आपने कहा 350 का। मैंने कहा नहीं यार ठीक लगा दो, हमेशा लेता हूँ आपसे। आपने कहा चलो ठीक है 320 रुपये दे देना। मैंने आपको 320 रुपये पे कर दिए ये कैलकुलेटर के, आपने मुझे कैलकुलेटर दिया, मैंने आपको 320 रुपीज़ दे दिए। नाउ लिसन टू मी,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब होता है यूं कि ये कैलकुलेटर चलता नहीं है, मैं घर पे आके इसको ओपन करता हूँ, चलता नहीं है। मैं आपको आता हूँ ये लौटाने के लिए, मैं आपको ये कैलकुलेटर लौटा देता हूँ। आई रिटर्न यू दिस कैलकुलेटर। आप मुझे वापस कितने रुपए दोगे? 320 रुपए या 350 रुपए? हाउ मच मनी विल यू पे मी बैक? 320 रुपीज और 350 रुपीज? अर्नव कह रहा है 320, योगिता कह रही है 320, सब जने कह रहे थे। पर यार मैं कहूंगा भैया बॉक्स पे 350 लिखे है ना भैया, आप 350 रुपए दोगे ना मुझे वापस। देखो बॉक्स पे कितना लिखा है 350, पर आप मुझे 320 दोगे, 320 दोगे। क्यों? आप कहोगे अच्छा पागल समझ रखे हो क्या? जब खरीदे थे तब एमआरपी पे तो नहीं खरीदे थे मुन्ना, जब खरीदे थे तब हमसे 30 रुपीज का डिस्काउंट लिए थे। मतलब तुम हमको कितना पैसा दिए थे? 320 रुपीज। तो जब वापस दोगे तो हम क्या तुमको पागल दिख रहा है जो एमआरपी देंगे वापस? हम वापस उतना ही पैसा देंगे जितना तुम दिए थे, समझ रहे हो? तो 320 रुपीज वापस देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया 8550 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न टू एस साहा रॉय 15 पीसेस कॉटन गारमेंट एट ₹350 पर पीस, ओरिजिनली परचेज एट 10% रेट डिस्काउंट, डेबिट नोट नंबर है C55, रीजन है डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के समय डैमेज हो गया था इसीलिए। सुबोजीत बस 2 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन खत्म हो दो फिर सवाल पूछ लेना। और भाई एक चीज़ बोलूँ सुबोजीत, सवाल पूछना है ना हैंड रेस करके पूछ मेरे भाई, थियोरटिकल मत पूछ, क्योंकि जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं ना उनको ये चैट्स नहीं दिखती है, तो आपका जो बहुमूल्य सवाल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हाथ ऊपर करके रखो, ये 2 ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करके कॉल करता हूँ। रिटर्न टू PK रॉय 30 पीसेज ऑफ सिल्क शर्ट एट ₹500 पर पीस, ओरिजिनली परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओरिजिनली किस पे परचेज किया है? 10% ट्रेड डिस्काउंट किया है। डेबिट नोट नंबर है C56 और रीजन क्या है रिटर्न करने का? नॉट बीइंग ऑर्डर्ड। भाई मैंने ऑर्डर किया ही नहीं, ऐसे ही मेरे को चिपका दिया। कभी कभी दुकानदार ने ये चीप ट्रिक यूज करते हैं सही में, कस्टमर ने मांगा नहीं है, माडानी जबरदस्ती कस्टमर को सामान भेज देते हैं। उनको क्या लगता है अंधी पट्टी में थी, चलो 10 कस्टमर को ऐसे फालतू सवाल भेजे तो कस्टमर क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो रख लेगा, एक आधा कस्टमर तो रख लेगा, मेरा सेल हो जाएगा, है ना। तो हम उसको वापस से परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। चेक करें PK रॉय, आपको यहाँ दिख रहा है 30 सिल्क शर्ट्स इंटू 500 रुपीज़ 15,000 और 10% रेट डिस्काउंट माइनस हुआ था 1500 रुपये, 13,500 रुपये। और लास्ट रिटर्न टू DK कार 10 पीसेज ऑफ टेरी कॉटन शर्ट्स एट 500 पर पीस, ओरिजिनली परचेज एट 5% रेट डिस्काउंट। चेक कीजिएगा कितनी वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पर, 4750। दैट्स ऑल, हो गया, दैट्स ऑल, हो गया भाई। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं और आगे कभी भी नहीं आएगा। मतलब इंस्टीट्यूट के पास पूछने को इतना कुछ है, ये चिंदी चिंदी चीज़ों पे थोड़ी ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे भाई, लेकिन सिलेबस में तो करना है भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। परचेज रिटर्न बुक क्लियर हुआ सभी को? अब सेल्स रिटर्न बुक का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अभी, कम ऑन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। यही सेम फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक वाला, सिर्फ एक डिफरेंस है, जहां पर ये डेबिट नोट नंबर है उसकी जगह कॉलम आएगा क्रेडिट नोट नंबर, दैट्स ऑल। चलो क्विकली आप लोग सॉल्व करो। सेल्स रिटर्न बुक का ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री मैंने लिखी है, मैं आपको दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स, 10 मिनट दे देता हूं। कम ऑन, 10 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करें, फिर सुबोजीत दादा का डाउट ले लेंगे हम। सुबोजीत दादा इसके बाद ले लेता हूं, ठीक है। कम ऑन, गो फॉर इट गाइस।
हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। छोटा क्वेश्चन था, वैसे तो जल्दी हो जाना चाहिए। कर सकते हैं चेक, करें चेक। चलो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे लेक्चर नंबर 9 और पेज नंबर अपने रजिस्टर का जहां पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन। ये रहा पेज नंबर 1.2। हाँ जी, ये देखिए, यू गो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मतलब क्यों ही है ऐसा लगता है भाई क्यों ही है तू, नहीं होता था तो ज़्यादा बेहतर होता था। चेक करो, क्या ही लिखोगे इसमें, क्या ही प्रेजेंट करोगे। और ये आपको भी अब रियलाइज़ हो रहा होगा, है ना, कि इसमें क्या ही लिखेंगे, क्या ही प्रेजेंट करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चंस कभी पूछती नहीं ICI। आने वाले दिनों में, आने वाले कंसेप्ट्स में, चैप्टर्स में आप देखोगे तो इतना कुछ है ना इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी सोचेगा कि भाई मैं वो पूछूं या ये चिंदी चीज़ों में ही दिमाग लगाता बैठूं मैं। चेक करिएगा। ऑल करेक्ट, परफेक्ट। चलो अब सुभोजीत दादा की बात सुन लेते हैं। सुभोजीत दादा कहना क्या चाहते हैं, अगली आवाज आप सुनेंगे सुभोजीत दादा की। दादा की तरफ नेटवर्क है थोड़ा कमजोर, बट फिर भी प्रयत्न पूरा करते हैं दादा से बात करने का। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून दादा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ 7 मिनट बचे हैं। गुड मॉर्निंग सुभोजीत दादा, क्या हालचाल है सर? ठीक ठाक ही है सर, सब कुछ हाँ जी सर, सब ठीक ठाक ही है सर। सब ठीक ठाक है। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं वेस्ट बंगाल, हुगली। हाँ इसीलिए मैंने दादा बोला, मेरे को अंदर से फीलिंग आ गई थी। जी चलो सर। बहुत बढ़िया, बताइए सुभोजीत क्या डाउट है आपका? सर जो एक पहला मेरा 3 डाउट है मेनली। पहला जो डाउट है, ये जो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ना सर, इसमें तो फॉर्मेट में ऊपर डेट पर्टिकुलर सब लिखने रहते हैं। अगर ये फॉर्मेट कंटिन्यू होकर सेकंड पेज में आ गया तो सेकंड पेज में भी कि हम लोग को डेट पर्टिकुलर लिखना है कि कंटिन्यू लिख सकते हैं? ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। नहीं। अच्छा सर, और ये जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने करा है, इसमें हम लोग जस्ट सेलर का नाम लिख के हम लोग अमाउंट लिख दिए, नीचे जो वो जो चेस्ट वो सब लिखना जरूरी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट ये सब लिखना जरूरी है कि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग? एज आई सेड, इस पर कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टू बी ऑन अ सेफ साइड लिखा हुआ अच्छा है। मतलब इफ़ यू राइट द कैलकुलेशंस यू विल बी लिटिल बिट ऑन अ सेफर साइड। ओके सर। हाँ सर, अभी जो 2 क्वेश्चन है ना थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस हम लोग का। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये जो हम लोग ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी देते हैं बिजनेसमैन हाँ को, हाँ तो सपोज कोई बिजनेसमैन का नेट एसेट 1 करोड़ है, ओके उसने किसी पेमेंट के कोई पार्टी को जो 3 करोड़ का चेक है, ओके और वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गए, हाँ। तो ये सिचुएशन में जो लेंडर जो पार्टी होगा, जो बैंक होगा, तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा उन लोग को? मेरे को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ आपका। आपने कहा क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हो आप। सर ओवरड्राफ्ट तो टेम्परेरी लोन है ना सर? हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब जो कंपनी है जो है उस उन्होंने किसी को पेमेंट किए जो 3 करोड़ का पेमेंट है, ओके, और कंपनी का नेट एसेट 1 करोड़ है। व्हाट तो इज द मीनिंग कोई ऑफ भी नेट किसी एसेट्स? हाउ आर यू डिफाइनिंग नेट एसेट्स? द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का वैल्यूएशन जब 1 करोड़ है तो 3 करोड़ का चेक कैसे दे रहा है भाई? अच्छा, नहीं दे सकते सर? नहीं, और दूसरी अच्छा चीज़, ओ दूसरी चीज़, बैंक जब भी ओवरड्राफ्ट देती है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी वैल्यूएशन पे नहीं देती है। बैंक ओवरड्राफ्ट अच्छा फैसिलिटी देने से पहले आपसे कुछ गिरवी रखवाती है। नॉर्मली ना बिजनेसेस के अंदर ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द क्लोजिंग स्टॉक। तो कंपनी के पास जो स्टॉक इन हैंड होता है ना, वो स्टॉक इन हैंड के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट सैंक्शन होता है। बैंक का कभी भी ध्यान रखना बेटा, बैंक नेवर गिव अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसकी इजाज़त नहीं देता है।
बैंक कोई भी लोन देगा, जैसे होम लोन देगा तो पहले आपका घर गिरवी रखेगा, 2 व्हीलर लोन देगा तो आपकी गाड़ी गिरवी रखेगा, 4 व्हीलर लोन देगा तो भी गाड़ी गिरवी रखेगा। आप समझ रहे हो? अब एक लोन होता है जिसको ओके सर। कहते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में तो आप कुछ गिरवी रख नहीं सकते हो। पर्सनल लोन का मतलब होता है जहाँ पर आप बैंक से लोन ले रहे हो एंड यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज द रीजन ऑफ टेकिंग द लोन, है ना? जैसे लोग फॉरेन घूमने जाते हैं, आईफोन खरीदते हैं, तो ये लोन लेकर खरीदते हैं। अब इसमें आप गिरवी क्या रखोगे? ठीक है, तो पर्सनल लोन ओके के सर। केस में बैंक इंटरेस्ट बहुत हाई लेता है और फिर उसकी रिकवरी भी बिल्कुल गुंडागर्दी तरीके से होती है। आप समझ रहे हो? ओके सर। ये सिचुएशन है। और बताइए। और सर ये जो सेल्स रिटर्न का जो टॉपिक है, इसमें अगर मैंने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ओके। पर मैंने उसको रिटर्न नहीं किया, मैंने उसको रिप्लेसमेंट किया, हम्म। तो रिप्लेसमेंट में क्या एंट्री होगा, मतलब कुछ बायर नहीं के होगा, साइड से और सेलर के साइड? कुछ भी नहीं होगा। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है उसकी जगह, रिटर्न का मतलब होता है आपने खरीदा और फिर वापस दे दिया। समझ में आ रहा है? परचेज रिटर्न, ओके सर। सेल्स रिटर्न इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन। रिप्लेसमेंट में कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो, सिंपल सा समझाता हूँ। मैंने आपसे कैलकुलेटर खरीदा, आपने मुझे कैलकुलेटर दिया, मैंने घर पे आया, देखा मैंने कैलकुलेटर चल नहीं रहा है। अब मैं आपके पास आता हूँ, दुकानदार हो आप, आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ, कहता हूँ यार ये कैलकुलेटर तो चल नहीं रहा है, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं मैं आपको दूसरा दे देता हूँ। तो आपने ये कैलकुलेटर रख लिया और दूसरा कैलकुलेटर दे दिया। तो आपके पर्सपेक्टिव से, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, दुकान से बाहर कितने कैलकुलेटर गए? एक या दो? एक कैलकुलेटर। दैट्स ऑल, खत्म। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, बस ठीक यही है, जानना था। ओके। बाकी थैंक यू कैसे सर। चल रही है क्लासेस? हाउस एवरीथिंग गोइंग? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बस 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा दो हूँ मैं। दिन से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, ठीक है। बट ओवरऑल कैसा लग रहा है बेटा? ओवरऑल मज़ा आ रहा है पढ़ने में? टाइमिंग्स कैसे लग रहे हैं? बैच जैसे तरीके से चल रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? आपको अंदर से फीलिंग क्या आ रही है? सर अंदर से तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात यार, यही जानना चाहता था कि आपको अंदर से कैसा फील आ रहा है। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलो, थैंक यू जी सो सर। मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर पर कुछ अमाउंट्स तक तो बैंक बिना कोई सिक्योरिटी देता है। हाँ, पर वो प्रेक्षित जो बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस होता है। मतलब आपका बैंक के साथ लेन देन कितने समय से चलता आ रहा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, समझ में आ रहा है? उसके बेसिस पे होता है। तो बैंक अपना एक रिस्क असेसमेंट करता है ना। हर बैंक में ना बेटा एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं ना, क्रेडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, है ना, रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं उसे। तो बिना आप असेसमेंट किए लोन देते नहीं हो, या किसी को 1 रुपया देते, और दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये पैसा बैंक का थोड़ी होता है। बैंक जो भी लोन देता है वो पैसा बैंक का थोड़ी होता है ना? वो पैसा किसका होता है? वो होता है लोगों का, पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, है ना? चलो, चलें आगे। अब हमारे पास क्योंकि टाइम है, तो आप लोग अभी अपने रजिस्टर में आएंगे और ये लिखेंगे फ्रेश पेज पे, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये लास्ट कंसेप्ट समझते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉर्मेट्स बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और फिर हम लोग वाइंड अप कर पाएंगे। मैं ट्रैकर अपडेट कर देता हूँ जब तक आपका 5 and 6 एक्सप्लेन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट।
डन। चलो आप लिख रहे हैं, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। थ्योरेटिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना, ठीक है। डिस्काउंट्स ना दो टाइप के होते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि होता है ना बाबू, सोना, जानू टाइप्स, तो वैसे ही डिस्काउंट के अलग अलग नाम होते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन, डिस्काउंट का मतलब होता है रिबेट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है। अब समझना, कभी कभी ऐसा होता है कि हर दुकानदार की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनी हुई है। पॉलिसी ये बनी हुई है कि आपने इतने इतने दिनों में पेमेंट कर दिया है ना, अगर आपने इतने इतने दिनों में पेमेंट किया तो हम आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे। वो जो डिस्काउंट होता है ना, द डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट। द डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट या इंस्टेंट पेमेंट, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट इमीडिएटली, अगर कस्टमर मुझे जल्दी पैसा पे करेगा, तो मैंने जो बैंक से लोन लिया है ना, जिस लोन पे मेरा ब्याज का मीटर चल रहा है, मेरा वो ब्याज का मीटर बंद हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर मुझे जल्दी पैसा देगा तो मैं भी बैंक का लोन जल्दी रिपे करूंगा। तो बैंक का लोन जल्दी रिपे करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्योंकि मैं वो इंटरेस्ट सेव करता हूं ना, तो मैं उसका बेनिफिट कस्टमर को ट्रांसफर करता हूं, है ना। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा जी, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। दिस डिस्काउंट इज जनरली ऑफर्ड टू एंकरेज कस्टमर्स टू मेक इमीडिएट पेमेंट। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कस्टमर मेंटालिटी होती है कि अगर देखो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की बात है, डिस्काउंट के नाम पे ना कस्टमर बड़ा अट्रैक्ट होता है। तो आप तो एक सिंपल सी चीज़ सोच रहे हैं कि यार मैं अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा तो मेरा कस्टमर मुझे जल्दी पैसा देगा, तो क्यों ना मैं उसको मोटिवेट करूं कि भाई तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा पे करे ताकि मेरा भी पैसा ख़त्म हो। देखो यार एक सिंपल चीज़ समझो, जब तक कस्टमर से पैसा लेना बाकी है ना, तब तक कहीं ना कहीं सेलर का भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना। आपको पता है, अगर कस्टमर के यहाँ बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसने अगर पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा हमेशा के लिए डूब जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैड डेट। क्या कहते हैं, बैड डेट। इफ माई कस्टमर फेल्स टू पे मनी, तो मेरा तो नुकसान हो गया, क्योंकि मेरा तो पूरा पैसा डूब गया। उसको टेक्निकली कहते हैं बैड डेट। दोस्तों कैश डिस्काउंट जो होता है ना, इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं होता है इट हैपन्स एज पर द प्रॉपर पॉलिसी। इसकी प्रॉपर पॉलिसी बनी होती है, इस पे प्रॉपर रूल्स बने होते हैं, और ये वो रूल्स के हिसाब से चलता है। और इसीलिए कैश डिस्काउंट की हमेशा अकाउंटिंग एंट्री पास की जाती है जस्ट टू मेंशन, आप चाहें तो भी यहां लिख सकते हैं कि कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है दैट इज ऑफ कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है, कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट कॉलम होता है ना बेटा जी, वो कौन सा डिस्काउंट कॉलम है, वो कैश डिस्काउंट का कॉलम होता है। अब इसके अगेंस्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब क्या हुआ, व्यापार। कभी कभी ना हमें हमारा धंधा व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कहते हैं अच्छा आप राजस्थान से हो, मैं भी राजस्थान से। कौन से गांव से, अच्छा पाली से, मैं भी पाली से। अरे यार भाई अरे यार भाई यार सही रेट लगा दे यार, सही रेट लगा दे। कभी कभी लोग कास्ट के बेसिस पर पहचान निकालते हैं, अच्छा अग्रवाल। कभी कभी लोग ज्योग्राफी, तमे पण गुज्जू,
हूं पण गुज्जू छू, अरे गुज्जू गुज्जू भाई भाई, हाँ। तो आप समझ रहे हो, किसी भी बेसिस पर, मतलब स्पेशली हम हिंदुस्तानी लोगों के अंदर ना तो ये ठूस ठूस के भरा है। हम कहीं पे भी ना ब्लड रिलेशंस निकाल लेते हैं, कहीं पे भी किसी के भी साथ, कोई भी मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं, कोई भी ऐसा तार ढूंढ लेते हैं दूर का, कहीं कोई तार के माँ कसम कहाँ से रिश्ता निकल जाता है। कभी कुछ नहीं निकला तो हम दुकानदार को लालच देते हैं एज ए कस्टमर, देखो भैया मैं आपसे ना आज 1 पीस भले ही खरीद रहा हूं, पर मैं आपसे बाद में 10 पीसेस खरीद के जाऊंगा, आप देख लो। मतलब आप एक बहुत बड़ा कस्टमर लूज कर जाओगे, मुझे आज सही रेट लगा दो, मैं आगे 10 पीस लेके जाऊंगा। कभी उसको कहते हो भैया मैं तो आपका हमेशा का कस्टमर हूं, मैं तो आता ही रहता हूं आपके पास, आपसे सामान खरीदता ही रहता हूं। तो इसको जो कहते हैं ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या, मार्केट में अलग अलग चलता है ना, ऑफर्स चलती है, आपने देखा होगा अलग अलग ऑफर्स चलती है, क्लियरेंस सेल इतना % डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट, मॉनसून सेल, ये सब ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट होता है। क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट टू एंकरेज द ट्रेड, व्यापार करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उससे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि भाई जो मैंने डिस्काउंट दिया उसके पहले की इनकम को मैं इनकम नहीं समझता हूं, डिस्काउंट को मेरा एक्सपेंस नहीं समझता हूं। एक सिंपल सरल एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज एमआरपी किसी प्रोडक्ट की है 1000 रुपए, ध्यान से समझना, और मैं उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं सपोज 200 रुपए का, तो एज अ दुकानदार मैंने कितने का सामान बेचा है, 800 रुपए का, ये है मेरा नेट सेल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैं अपनी सेल्स 1000 रुपए मान ही नहीं रहा, तो मैं 200 रुपए को खर्चा भी नहीं मान रहा, तो मेरा सेल्स कितना है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं सेल्स ही कितनी दिखाऊंगा, 800 रुपए की सेल दिखाऊंगा, दैट्स ऑल। समझ में आया? इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट टू एंकरेज द ट्रेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, योगिता सर अगर सेल्स में डिस्काउंट देते हैं तो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल, अभी हमने वही तो देखा था योगिता, आप भूल गए हो शायद, मैंने कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया था कि भाई 350 का कैलकुलेटर आपने मुझे 320 में बेचा, तो आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो बेचते समय डिस्काउंट दिया था, जब सेल्स रिटर्न होगा तो डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। सर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में जाता है। सर फ्लैट डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। यस, देखो फ्लैट डिस्काउंट वगैरह ना बेटा नाम है, गणपति डिस्काउंट, ईद डिस्काउंट, क्रिसमस डिस्काउंट, क्लियरेंस सेल डिस्काउंट, मॉनसून, ये सब तो नाम है, ये सब जैसे बिल्कुल बाबू सोना जानू वाले नाम है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट गिवन टू जनरेट द ट्रेड। देखो भाई कस्टमर बहुत महंगा होता है और आए हुए कस्टमर को जाने नहीं देना, ये समझदारी होती है। ठीक है, बार्गेनिंग स्किल्स, इंडियन आर स्किल बिगिनर्स, ओके, इसको कहते हैं बटरिंग शॉपकीपर्स बाय वुमेन, सो ट्रू रिया, ही। ओके सर, चलो क्लियर हुआ सभी को, क्लियर। अब आते हैं हम हमारे होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 7 के आपको बनाने हैं कुछ फॉर्मेट्स, और उस पे हम लोग अभी आते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 2 लेक्चर्स हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जिंदगी में कभी भी आपके इट विल नेवर एवर बी आस्क्ड इन योर लाइफ। ठीक है, फिर हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको इतनी मेहनत से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया है, ठीक है, अब ये मेहनत मैं वेस्ट नहीं होने देना चाहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने क्या किया है ना, आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन बनाया है, एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिस क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, उसमें हम बिल्कुल अकाउंटेंट की तरह प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उसको प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसके लेजर बनाएंगे, लेजर को क्लोज करेंगे और फिर उसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मतलब वी विल डू कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस टिल ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गूगल ड्राइव का फोल्डर, ये टीचिंग फाउंडेशन अंशुल अग्रवाल नोट्स बुक चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया, क्वेश्चन का नाम ही देख लो, इट्स अ कंप्लीट अकाउंटिंग क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? पूरी तरह कंप्लीट अकाउंटिंग। क्या लिखा है सर, अगर किसी ट्रांजैक्शन में दोनों ही डिस्काउंट है तो कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, दोनों ही डिस्काउंट है, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लो बेटा जी,
जो मैंने अभी लिया था। 1000 रुपये के गुड्स थे, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। 1000 रुपये के गुड्स थे, हमने कस्टमर को 200 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 800 रुपये का सेल होता है। कस्टमर ने कहा कि 15 दिनों में मैं पैसा दूंगा, ठीक है, क्रेडिट सेल है। मैंने कस्टमर से कहा भाई देख तुरंत पैसा दे दे, 100 रुपये का और डिस्काउंट दे दूंगा, ये मेरा है कैश डिस्काउंट 700 रुपये। अगर तुरंत पैसा देता है तो कस्टमर मुझे तुरंत पैसा दे देगा, तो मैं क्या करूँगा, 800 का सेल्स रिकॉर्ड करूँगा, 100 रुपये का कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करूँगा, दैट्स ऑल। क्लियर? चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ना आपको फॉर्मेट्स बनाना है। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यही आपका आज का होमवर्क है, फॉर्मेट्स बनाना, और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करना। मैं आपको थोड़ा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सपोज ये आपके रजिस्टर के पेजेस हैं, ध्यान से सुनना बेटा। पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना। सपोज ये आपके रजिस्टर के पेजेस हैं, तो आपको फॉर्मेट्स में बनाना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपको स्टार्ट करना है एडजॉइनिंग पेज से। ठीक है, मैं नंबरिंग लिख के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। देखो, नंबर 1 आपको बनाना है 3 कॉलम कैश बुक। एडजॉइनिंग पेज पे बनाना है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम पता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स और फिर 3 अमाउंट के कॉलम। 3 कॉलम कैश बुक बनाना है ऑन एडजॉइनिंग पेज। हाफ पेज के लिए आपको बनाना है, आधे पेज के लिए 3 कॉलम कैश बुक। क्लियर? नंबर 2 परचेज बुक, 3 सेल्स बुक, 4 परचेज रिटर्न बुक, 5 सेल्स रिटर्न बुक, 6 बिल्स रिसीवेबल बुक, 7 बिल्स पेबल बुक। ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ी है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी बुक्स आपको बनानी है ऑफ 5 लाइन्स ईच। कितने कितने लाइन्स की बनानी है बेटा जी? 5-5 लाइन्स। ये एडजॉइनिंग पेज पे नहीं बनानी है। तो अब देखो, पेज 1 और 2 एडजॉइनिंग पेज था, उसका आधा पेज तो आपने यूज़ कर लिया कैश बुक के लिए। अब नीचे का जो आधा पेज बनेगा, यहाँ पर आपकी 4 सब्सिडरी बुक्स बन रही है ना, इसको एडजॉइनिंग पेज पे नहीं बनाना है। फिर अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे 2 सब्सिडरी बुक बन जाएगी। फिर ये 8 नंबर क्या है? 8 नंबर कुछ नहीं है, लीव दैट पार्ट ब्लैंक। 8 नंबर वाला जो पार्ट है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। ये भी क्लियर हो गया? पक्का? अब उसके बाद समझना, पेज नंबर 1 2 3 सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट्स किसी को? पेज नंबर 1 2 3 पे क्या करना है, सबको क्लियर हो गया? अब समझना, पेज 4 ऑनवर्ड्स ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट विदाउट हेडिंग्स फॉर 7 पेजेस। 4 नंबर पेज के बाद आपको 7 पेजेस का फॉर्मेट बनाना है लेजर अकाउंट का। कोई हेडिंग नहीं लिखना है। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, ये देखो, सिंपल फॉर्मेट। टॉप लाइन बनाया, सेंटर लाइन बनाया, ये हो गया टी फॉर्मेट। ये हो गया एक अमाउंट का कॉलम, ये हो गया एक डेट का कॉलम। ये डेबिट साइड, ऐसे ही ये क्रेडिट साइड में डेट का कॉलम, और ये क्रेडिट साइड में अमाउंट का कॉलम। दैट्स ऑल।
ऐसा फॉर्मेट बनाना है कितने पेजेस का? 7 पेजेस का। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन करने में हमको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे, है ना, मतलब 2 से 3 लेक्चर्स लग सकते हैं। ये एक क्वेश्चन में ना आपकी पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी टॉप टू एंड। ये क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि इसमें मल्टीपल टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे और किसी ना किसी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग बना रहे हैं सबसे पहली कैश बुक। एडजॉइनिंग पेज लेना है, हाफ पेज की कैश बुक बनानी है 3 कॉलम्स की, क्लियर। अब वो पेज नंबर 1 और 2 के नीचे की जो जगह खाली है वहाँ पर आप बना लो परचेज बुक। ये हो गई परचेज बुक, ये हो गई सेल्स बुक, ये हो गई परचेज रिटर्न बुक, ये हो गई सेल्स रिटर्न बुक। तो पेज नंबर 1 और 2 क्लियर। पेज नंबर 3 पे ये है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक, ये है बिल्स पेबल बुक। ये जर्नल प्रॉपर के लिए हमने आधा पेज खाली छोड़ा है, 2 जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हम करेंगे। अब ये तो हो गई सारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाना है, समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लेजर अकाउंट का आपको फॉर्मेट बनाना है विदाउट एनी हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, समझ में आ रहा है? 7 पेजेस का आपको ये फॉर्मेट बनाना है। So that is your homework for today. See you again in the next lecture, lecture number 10. Thank you so much. Have a wonderful day. Don't forget to give 5 stars at the end of the class.